नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में चुनाव चल रहे हैं। फर्स्ट फेज के चुनाव 13 मई को होने हैं और इस बीच जिस तरह से पैसों की बरामदगी हुई है, मंत्री आलमगीर आलम के जो ओएसडी थे संजीव लाल, उनके नौकर जहांगीर आलम के यहां से 35 करोड़ रुपए बरामद हो गए हैं, जिसके बाद पीएम मोदी ने सवाल उठा दिया है और तंज कस दिया है। वहीं अब इस पूरे मामले के बाद बीजेपी जिस तरह से अटैकिंग है, कहा जा सकता है कि पूरा इंडी महागठबंधन बैकफुट पर अब नजर आ रहा है। सवाल उठ रहे हैं और राजनीतिक बयानबाजी क्या कुछ चल रही है, जानने के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता मदन से। मदन, देखिए, मसला तो बहुत बड़ा हो गया और चुनाव के दरमियान ये एक बड़ा मुद्दा भी बन गया। बिल्कुल, देखिए, एक तरह से कहें तो जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी झारखंड के दौरे पर आए थे और वो कह रहे थे कि भ्रष्टाचार के पर जो है मुहर लग रही है न्यायालय से, उसके बाद जो ये चीज़ें बरामद हुई है उस पर अब ज़रूर बीजेपी अपने तरफ से मुहर लगाने में जुट गई है कि नहीं, झारखंड में भ्रष्टाचार जो है वो काफ़ी आगे है। मतलब भ्रष्टाचार जो है बढ़ चुका है और इस पर जो है लगाम लगाना ज़रूरी है। और इसलिए देखिए, लगातार जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो कार्रवाई कर रही है और जहां भी हाथ डाल रही है वहां से पैसे निकल रहे हैं। ये जो मामला नया सामने आया, इसमें जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं उनके ओएसडी के नौकर के घर से 35 करोड़ रुपए अगर बरामद होते हैं तो अब बीजेपी जो है पूरी तरह से हमलावर है, आजसू हमलावर है। वही बचाव पक्ष में अब एक तरह से कहें तो मंत्री आलमगीर आलम भी आए हैं, कांग्रेस प्रभारी भी आए हैं, राजेश ठाकुर भी आए हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो ओएसडी हैं वो सिर्फ मेरे ही कार्यकाल में नहीं बल्कि पहले भी 2 बीजेपी के मंत्रियों के साथ रह चुके हैं। तो ऐसे में ये कहना कि ये मेरे पैसे हैं कहीं से भी जायज़ नहीं है। ईडी अपने तरफ से क्या पक्ष रखती है उसके बाद हम अपना पक्ष रखेंगे, आलमगीर आलम ने ऐसा कहा है। वहीं जो कांग्रेस के प्रभारी हैं वो कह रहे हैं कि ये पैसे किसके हैं और किस तरह से आगे ईडी अपनी पक्ष बात रखती है, उसके बाद हम भी विस्तार से बताएंगे कि आखिर क्या हुआ और कैसे हुआ। राजेश ठाकुर कह रहे हैं कि ये सिर्फ चुनाव के वक्त में इस तरह के माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। जो पूर्व में मंत्रियों के साथ रहे हैं उनके लेखा जोखा भी सामने आने चाहिए। कांग्रेस की तरफ से ये भी बात उठाई गई है कि संजीव लाल, बिमला प्रधान और सीपी सिंह के पीएस ओएसडी रह चुके हैं और ये पैसे पहले के हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि 10 साल पहलों की अगर बात की जाए तो बीच में नोटबंदी हुई थी और 2000 के गुलाबी नोट उस गड्डी में एक भी नहीं मिले हैं। और बताया ये जा रहा है कि जिस फ्लैट पे पैसे हैं वहां वो फ्लैट ही सिर्फ 3 महीने पहले लिया गया है। तो मदन, ये बात तो साफ है कि पैसे हाल ही में वहां रखे गए हैं। बिल्कुल, देखिए, अब इससे कई तार जुड़ेंगे, कई तथ्य निकलेंगे और इसी के आधार पर जो है आज फिर एक बार कार्रवाई शुरू हुई है, जो कि 7 जगहों पर छापेमारी लगातार जारी है। कई जगह पर जो कैश बरामद होने की सूचना फिर से मिल रही है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि चुनाव के इस रफ्तार में, प्रचार के इस रफ्तार में ये एक बड़ा विषय बनकर आया है और भ्रष्टाचार पर मुहर लगाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से पुरजोर तरीके से हो रही। तमाम जो बड़े नेता हैं वो हमलावर हैं। जो सत्ता में तमाम राजनीतिक दल शामिल हैं, चाहे आरजेडी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, उन पर वो हमलावर हैं और वो कह रहे हैं कि ये हम नहीं बल्कि ये पैसे बता रहे हैं कि किस चरम पर यहाँ पर भ्रष्टाचार फैले हुए हैं और इस पर अंकुश लगाना क्यों जरूरी है। बिल्कुल, राज्य सरकार ईडी और सीबीआई की कई मामलों में जांच झेल रही है, भ्रष्टाचार के आरोप झेल रही है और ऐसे में इन 35 करोड़ की बरामदगी एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गई है। बीजेपी हमले का कोई मौका नहीं चूक रही। सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि आखिर तार कहां कहां जुड़े हैं, ये पैसे किन किन लोगों ने दिए हैं, क्योंकि कई सारे चिट भी मिले हैं, एक एक्सेल सीट भी मिला है, ऐसी जानकारी सुनने में आ रही है सूत्रों के जरिए और वहां कई लोगों के नाम के भी खुलासे हुए हैं। क्या कुछ निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बड़ा सियासी मुद्दा बनने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।